अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जैसे कि आप जानते हैं कि लेक्चर सीरीज़ बायोलॉजी की हमने स्टार्ट की हुई है। उसी में जो है वो आज का हमारा टॉपिक हमने न्यू टॉपिक है आज, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन पे आज हमने बात करनी है, तो ज़रा इसके गौर से सुनिएगा। कंसेप्चुअल टॉपिक है, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो इसमें जो हमने बातें करनी है आज पूरे टॉपिक के अंदर, उसको हम एज अ प्रैक्टिकल बेसिस पे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की कोशिश करें। तो उसको हम ट्राई करेंगे कि उसको कंसेप्चुअल बेसिस पे भी कोशिश करेंगे, उसको आपको बताने की साथ साथ कोशिश करें। तो इसी के साथ साथ हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। उसके अंदर हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन में सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं वो ये है कि हमने ये कंसेप्ट देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है क्या। हमारे पास जो बात आ जाती है वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, तो हमारे पास इसके अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स करते हैं बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स के मदद से, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स के मदद से हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के, वो ये 3 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास रूट्स आ जाती हैं, स्टेम आ जाते हैं और लीफ आ जाते हैं। रूट, स्टेम और लीफ, ये 3 जो हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं किसी भी प्लांट के। जो है वो 3 वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। इन्हीं की बेस पे हमने देखना है कि किस तरह से इनसे जो है वो आगे डेवलपमेंट होती है और न्यू प्लांट्स वगैरह जो है वो बनते हैं। तो इसी तरह से हमने जो है वो बात करनी है। हमारे पास जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने देख लिया है कि हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, और फिर हमने ये देखा है कि वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं। रूट्स है, स्टेम है, लीव हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इनको कहते हैं हम। और फिर हमने देखा कि टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन कौन कौन सी हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक है नेचुरल और दूसरी है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल को हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। तो आज हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कंसेप्चुअल बेसिस के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि इनमें से जो भी हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर, उनमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो जैसे कि हम कॉम्स की बात करेंगे, बल्ब्स की बात करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के अंदर स्टोर फूड जो है वो मौजूद होती है। मतलब बल्ब जो है उसमें हम एग्जांपल देखेंगे, अनियन के एग्जांपल देखेंगे कि प्याज होता है, तो प्याज के अंदर भी स्टोर फूड होती है। अंडरग्राउंड पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे, तो अंडरग्राउंड पार्ट का मतलब ऐसी चीज़ होगी जो कि ज़मीन के नीचे मौजूद होती है, ठीक है। इसी तरह अगर स्टोर फूड की बात आ जाएगी, लफ्ज़ आ जाएगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वो चीज़ है। स्टोर फूड का मतलब है कि उसके अंदर जो है वो परमानेंटली जो है वो स्टोर है फूड जो है, यानी कि वो उसको जब डेवलपमेंट के दौरान वो उसको यूज़ कर लेगा। वो स्टोर फूड किसी भी जिंजर के अंदर भी मौजूद हो सकती है, वो वाली स्टोर फूड जो है वो प्याज के अंदर भी मौजूद हो सकती है, वो वाली स्टोर फूड जो है वो आपके पोटैटो के अंदर भी मौजूद हो सकती है, ठीक है। इस सब के अंदर स्टोर फूड मौजूद होगी। अंडरग्राउंड पार्ट की अगर अंडरग्राउंड पार्ट्स की बात आ जाएगी तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अंडरग्राउंड पार्ट्स का मतलब क्या है, ज़मीन के नीचे मौजूद है, ठीक है। अगर एडवांटेशियस रूट का लफ्ज़ आ जाएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हम रूट्स की बात कर रहे हैं, और आपको पता है रूट्स जो है वो हमेशा ज़मीन के नीचे ही होती हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें थी जो कि आपको बताने की ज़रूरत थी। अब हम उनको वन बाय वन जो है डिस्कस भी करते हैं, और साथ साथ आपको जो है वो इंशाल्लाह उसकी समझ भी आएगी। इधर देखिएगा, सबसे पहले हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को, और उसमें सबसे पहले जो हम एग्जांपल के तौर पर हम एग्जांपल देख रहे हैं मेथड्स के अंदर। नेचुरल वेजिटेटिव के मेथड जो हैं वो है, उसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं बल्ब की। तो बल्ब के अंदर, बल्ब क्या होता है, आपके पास ये एक एनियन है। इस एनियन के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, ये उसका बल्ब है, ठीक है। इसे प्याज भी हम कहते हैं, और इस प्याज के अंदर ये जो मुकम्मल तौर पर आपको नज़र आ रहा है इसे हम बल्ब कहते हैं। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसा कि ये नीचे आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली जो वाइट कलर की, ये नीचे जो है ये इसकी एडवांटेशियस ये रूट्स हैं, और ये जिधर से निकली हैं ये नीचे ये इसकी वाइट कलर की ये जो है नीचे ये इसकी जो है ये इसकी बेस होती है। ये वाला जो एरिया है ये वाला वाइट कलर का, इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर जो इसके लीफ लगे हुए हैं ये वाले अगर हम इसको कट करेंगे तो कट करके फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ पाया जाता है। तो अभी हम इसको कट करते हैं, और कट करके हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। जब हम इसको कट करते हैं तो हमें देखने को क्या कुछ मिलता है, अभी ज़रा देखिएगा कि हमारे पास ये एक एनियन था और हमने इसको कट किया। जब हमने इसको कट किया तो कट करने के बाद हमारे पास जो चीज़ें आई हैं,
इसमें शायद आपको वाज़ेह तौर पर नज़र ना आए, लेकिन ये इधर नीचे जो है ये इसकी बेस है, ये वाला जो एरिया इधर बेस होती है। इस बेस से जो है वो नीचे से रूट्स निकलती हैं और उनको एडवेंटेशियस रूट्स कहते हैं। और ये जो है इनको फ्लैशी लीव्स कहते हैं। ये वाले जो लीफ है इनके अंदर जो वाटर फिल होता है, जो कि एज अ स्टोर फूड के तौर पर भी काम करता है। और इसके अलावा ये जो है एरिया इधर आपको ये दरमियान में करके ये वाला एक रीजन नज़र आता है, ये वाला इसको हम इधर डायग्राम में वाज़ेह तौर पर मैंने बताया हुआ आपको, ये वाला जो रीजन है इसे हम एपिकल बड का नाम देते हैं। इधर कैमरे में ये वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि वाइट कलर है इसका। तो एपिकल बड ये आप इधर देख सकते हैं। ये जो एपिकल बड है, जब हम इस पूरी बल्ब को जब हम ज़मीन के नीचे रख देते हैं तो उसके बाद ये एपिकल बड जो है ये ग्रो करती है और ग्रो करके ये ज़मीन से बाहर आ जाती है, यानी अवे द ग्रेविटी मूव करती है। जब ये अवे द ग्रेविटी मूव करती है तो ये ऊपर आ जाती है ज़मीन से बाहर, ज़मीन की क्रस्ट को फाड़ के बाहर आ जाती है। जब ये बाहर आती है तो इधर से जो है वो नई जो है वो शूट डेवलप कर जाती है। तो एपिकल बड जो है इधर से क्या करती है, न्यू शूट डेवलप कर जाती है। और जो नीचे बेस थी ये वाली जो हमने इसमें देखी भी है प्रॉपरली, ये वाली जो नीचे बेस होती है उधर से क्या डेवलप करती है, उधर से एडवांटेशियस रूट्स डेवलप करती हैं जो कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी यानी ज़मीन की तरफ मूव करती हैं। और ये जो एपिकल बड है उधर से क्या मूव करती है, उधर से जो है वो शूट निकलती है जो कि अवे द ग्रेविटी यानी ऊपर की तरफ मूव करती है। इसी तरह ये जो लीफ है इनके अंदर स्टोर फूड है, ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया है। इसी तरह ये इसके ऊपर जो है ये वाले जो ऊपर लगे होते हैं स्केल लीव्स वगैरह होते हैं, ये सारे इस तरह हमने जो है वो इसकी एग्जाम्पल को देखा है। तो इसी तरह बाकी एग्जाम्पल के अंदर भी अगर जहाँ कहीं भी आपके पास बर्ड का लफ्ज़ आ जाएगा, बर्ड का लफ्ज़ ये याद रखिएगा, मैं इधर लिख भी देता हूँ। हम देखते हैं कि जहाँ भी आपके पास लफ्ज़ आ जाएगा बर्ड, ठीक है, बर्ड, तो बर्ड से हमेशा क्या निकलेगी, शूट डेवलप करेगी। क्या डेवलप करेगी, शूट डेवलप करेगी। और आपको पता है कि जब ये शूट डेवलप करेगी, एक एग्जांपल में सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा, कि जितनी भी एग्जांपल आएंगी इसके अंदर उस सब के अंदर ये लफ्ज़ आपको मिलेगा बार बार। और जहाँ भी ये आएगा उसका मतलब यही होगा। बर्ड का मतलब है बर्ड से शूट डेवलप करेगी। वो जो शूट है वो डेवलप करेगी तो वो किधर जाएगी, वो ज़मीन से निकल के ऊपर आएगी, यानी कि अवे द ग्रेविटी मूव करेगी। और इस शूट से जो है वो फिर क्या होगा, इस शूट से जो है वो न्यू प्लांट जो है वो डेवलप कर जाएगा, न्यू प्लांट डेवलप करेगा। तो वो जो न्यू प्लांट डेवलप करेगा वो, तो आपने देखा क्या है कि हमने किस तरह से जो वो एक न्यू डेवलप प्लांट जो है वो उसकी डेवलपमेंट को पढ़ा है। तो इसी तरह से हमने पहले तो है एनियन के एग्जांपल को हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, हमने राइजोम की एग्जांपल को हमने देखना है, ठीक है। राइजोम की एग्जांपल को देख लेते हैं। उसके अंदर हमने एग्जांपल जो है वो ली है, जिंजर की एग्जांपल ली है, जिसे अदरक कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो अब मैं उसको दिखा लेता हूँ आपको। ये आपके पास एक अदरक की मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, बनाने की कोशिश की है। इसके अंदर आपके पास ये नीचे आपको इसकी बेस में, ये बेस है इसके नीचे ये वाली, और इधर से आपको कुछ इसकी जो है वो ये ब्लैक कलर की आपको नीचे से नज़र आ रही हैं। ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है वाली ये लाइनें, ये वाली ये इसके एडवांटेशियस रूट है जो कि नीचे से निकली हैं। ये अदरक आपने अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे आपने दबा दी हुई है, और जब आपने इसको दबा के फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की है, वाटर वगैरह दिया है और अच्छी कंडीशन प्रोवाइड की है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह उधर अवेलेबल होंगे, तो देन क्या होगा कि जो बेस वाला रीजन है नीचे से उधर से एडवांटेशियस रूट्स ग्रो करेंगी और उन एडवांटेशियस रूट्स जो हैं वो नीचे ग्रो करेंगी। और ऊपर वाला रीजन देखें, ये जो आपको ये इसके अंदर ये ब्लैक कलर के ये लाइनें नज़र आ रही हैं, इसके लीफ है। खैर इसका अभी हमारा जिक्र नहीं है, हम इसका कोई फंक्शन नहीं है ख़ास इधर। लेकिन इसके अलावा ये आपको कुछ इधर ये ब्लैक कलर की एक ये आपको कुछ आउट ग्रोथ सी नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है। ये जो आउट ग्रोथ आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, इसे कहते हैं बड। ये क्या है, बड। और आपको पता है जिधर से बड होगी, जहाँ भी बड होगी, उस बड का क्या फंक्शन है, उस बड से क्या बनेगी, शूट डेवलप करेगी। और वह शूट क्या करेगी, ग्रो करके ज़मीन से बाहर आएगी। और वह जब ज़मीन से बाहर आएगी तो उधर से क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जिंजर के अंदर भी क्या होगा, जब आप जिंजर को ज़मीन के नीचे रखेंगे, लेकिन कौन सी जिसके ऊपर बड बनी होगी, तो उस बड से क्या बनेगी, शूट। लेकिन कब, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी, क्योंकि जिंजर के अंदर स्टोर फूड है, वो स्टोर फूड जो है वो यूज़ होएगी, उसको स्टोर फूड को यूज़ करके क्या हो गया, एक शूट डेवलप करेगी। वो शूट जो है वो आउटसाइड आएगी, बाहर आएगी और उधर से नया प्लांट डेवलप कर जाएगा। तो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देख सकें तो ये कैमरे के अंदर ये हमारे पास एक अदरक है, जिंजर है, और इस जिंजर के अंदर आपको ये इसकी इरेगुलर शेप नज़र आ रही है। इस इरेगुलर शेप के अंदर आपको ये जो है जिंजर
इसके अंदर आपको ये वाला जो रीजन है ना, इसमें ये मैं इसको तोड़ देता हूँ, अलग कर लेता हूँ इससे, क्योंकि इधर मुश्किल था दिखाना। तो ये देखें, ये इसमें कुछ इसका नुकीला सा पोर्शन बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये इसका नुकीला सा पोर्शन जो है वो बना हुआ है, और इस नुकीले से पोर्शन को ये वाला जो है ये अब ऊपर हो गया। ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसकी जो है ना ये बड थी, ये वाली जो उतर के लैदा हो गई, ये वाला इधर, ये जो बड थी इधर से ही क्या करनी थी, नई शूट डेवलप करनी थी, और इसी नई शूट ने जो वो आउटसाइड दा जो ग्राउंड है वो आ जाना था। तो इस तरह से जो है वो आप अगर ध्यान से देखें, जो हम डेली बेसिस में हमारी किचन के अंदर जो भी सब्जियां वगैरह होती हैं, तो आपको उनके ऊपर ये सारा कुछ देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह से हमने ये सारा कुछ देखा है कि किस तरह से ये प्रोसीड करता है प्रोसेस। अब इसके बाद कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक के अंदर, तो उन सारी एग्जाम्पल्स के अंदर यही कुछ जो आपको देखने को मिलेगा। बर्ड्स का लफ्ज़ आएगा, शूट का लफ्ज़ आएगा, एडवेंटिशियस रूट का लफ्ज़ आएगा, अंडरग्राउंड का लफ्ज़ आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इतनी बातें समझ आ गई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को, आपको वो अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ ही मैं कुछ अब उनकी बाकी चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो देन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। लेकिन उसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो आपको मैं ब्रीफली जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये बुक दीजिएगा ज़रा। तो अभी जो हमारे पास बाकी चीज़ें रह गई हैं वो हमारे पास हैं, इसके अंदर हमारे पास है एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसा कि हमारे पास है स्टेम ट्यूबर की एग्जांपल है। स्टेम ट्यूबर की एग्जांपल में हम पोटैटो को स्टडी करेंगे। पोटैटो के अंदर हमारे पास आ जाती है, हम पोटैटो की स्टडी कर लेते हैं। तो आलू जिसे कहते हैं, ये हमारे पास आलू है, ठीक है। इस आलू के अंदर आपको ना ये कुछ डिप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, ये देखें डिप्रेशंस हैं, ठीक है। इन डिप्रेशंस के अंदर हमारे पास ये एक न्यू आलू है, लेकिन अगर ओल्ड हो, थोड़ा पुराना हो, जो कि वाइट से कलर का होता है, तो उसमें ज़रा बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उनके अंदर ना जो पुराना आलू होता है वो उसमें स्प्राउटिंग्स हो जाती हैं, ग्रीन कलर्स के पत्ते निकल आते हैं जब वो पड़ा रहता है। तो हम कहते हैं जी आलू जो है ये पुराना आलू हो गया, ये उगना शुरू कर गया है। वो जो उगना शुरू कर गया, वो जिधर से उगता है ना, वो नए पत्ते निकलते हैं, उधर बर्ड्स बनी होती है। वो बर्ड्स से क्या करती हैं, नई शूट्स निकलना शुरू कर देती हैं। और वो जो न्यू शूट्स हैं, अगर आप उस स्प्राउटिंग आलू को ज़मीन के नीचे रख देंगे, तो वो नए जो आलू जो आपने ज़मीन के नीचे रखा, उधर से जो है वो न्यू प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो देखें वो जो बर्ड्स वाले रीजन थे पोटैटो के ऊपर, जो डिप्रेशन थे, जो बर्ड थे, उधर से क्या हुई है, नई शूट डेवलप की हैं, और नई शूट से क्या कर गए, न्यू प्लांट्स डेवलप कर गए। ये जो पोटैटो, इसको कहते हैं पोटैटो ट्यूबर। ये मुकम्मल जो है ये क्या है, एक पोटैटो ट्यूबर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मुकम्मल तौर पर एक नया पौधा, इससे नए पौधे डेवलप, हर शूट से, हर बर्ड से एक नई शूट बनेगी, और हर शूट जो वो डेवलप हो गया एक न्यू प्लांट ब्रांच में डेवलप कर जाएगी। तो इस तरह से जो है इसके अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम की। किसकी एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइलम की। तो मैं इधर आपको वो भी कोशिश करता हूँ लिखने की। हमारे पास एग्जाम्पल लिखी हुई है ब्रायोफाइलम की। ये जो ब्रायोफाइलम है ना, ये एक लीफ होता है ऐसा, ये देखें, ये एक ऐसा लीफ है, ये एक ऐसा लीफ है ब्रायोफाइलम का। अगर ये वाला लीफ जो है ये फॉल करता है, ब्रायोफाइलम का लीफ ज़मीन के ऊपर, जब ये फॉल करेगा ज़मीन के ऊपर, तो उधर अगर फेवरेबल कंडीशंस होगी, तो इसके ये जो किनारे होते हैं, इन किनारों से जो है वो न्यू प्लांट्स जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर से एक न्यू प्लांट बनेगा, इधर से ऐसे न्यू प्लांट, और इधर से जो है वो न्यू प्लांट। इस तरह से जो है ये सिर्फ ब्रायोफाइलम के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि इसके अंदर भी जो है वो पत्ते से क्या हो जाता है, न्यू प्लांट्स से बन सकते हैं। क्योंकि हमने इधर लिखा था कि लीफ भी जो है वो भी क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है पौधे का। क्योंकि तो हमने ये इधर ये भी पढ़ लिया कि हम किस तरह से लीफ से भी क्या बन सकते हैं, न्यू प्लांट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमने सारी एग्जांपल्स देखी हैं। अगर इसमें एक एग्जांपल आपने एक रह गई है, जैसा कि हमारे पास इधर एग्जांपल है, वो है हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास शक्कर की एग्जांपल है। तो आपने मिंट का जो है वो आपको पता है, मिंट क्या होता है, पुदीने को कहते हैं। तो शक्कर जो है उसकी मैं इधर थोड़ा सा उसका भी जिक्र कर देता हूँ। शक्कर कहते हैं, शक्कर की अंदर जो है ना वो हम मिंट की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। किसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, मिंट की एग्जांपल को। जब हम मिंट को स्टडी करते हैं, तो आपने अगर देखा हो ना, जो मिंट होता है ना पुदीना, तो जब हम उसको ज़मीन से ऐसे ऊपर खींचते हैं, एक्चुअली ये टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर किसी का एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो वो तो बड़ी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन अगर किसी का एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट, इसको बिल्कुल भी वो जानता नहीं है, और उसका विलेज से बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, कभी उसका चक्कर नहीं लगा विलेज के अंदर, तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।
तो इसलिए जो है वो कभी कभी गाँव में भी चक्कर लगा लिया करें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो देसी चीज़ों का भी पता होना चाहिए, तो ये बेहतरी होती है। तो इसलिए आप देखें ज़रा, तो बायोलॉजी जो है ये सारा कुछ इसमें हमें देखना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं है कि हमने सिर्फ इसको रटा लगा लिया और उससे जो है वो काम चल जाएगा। इसका हमें प्रैक्टिकली और इसको डीपली जाके अंडरस्टैंड करना पड़ता है ताकि हमारे कंसेप्ट जो अच्छे तरीके से बिल्डअप करें। तो इसमें अभी जो हमारा पोर्शन ये जो आज से शुरू हो रहा है वो बायोलॉजी का पोर्शन वो ज़्यादातर बॉटनी से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फ्लावर का आगे स्ट्रक्चर आएगा, रिप्रोडक्शन आएगी फ्लावरिंग में, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इससे बेहतर ये है कि आपको जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे। तो लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है क्योंकि इम्पोर्टेंट था, समझाना पड़ा डिटेल में जाके, इसलिए जो है वो आपको जो है वो अब जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है शक्कर की एग्जांपल है, मिंट आ जाता है। ये हमारे पास सोइल है, अर्थ क्रस्ट, और ये हमने इसके नीचे लगा दिया है। ये मिंट ऐसे होता है, ये नीचे उसकी जड़ें होती हैं एक ही, ठीक है, और इस तरह से जो है वो क्या होता है पुदीने की ब्रांचेस जो है ऊपर आई होती हैं। ठीक है, ये जो है वो पुदीना लगा हुआ है इसके ऊपर है इस तरह से। अगर आप ऊपर से जो है इस वाले पुदीने की ब्रांच को ऊपर खींचते हैं, इस वाली को, सिर्फ इस वाली को, वन को, तो क्या होता है कि साथ वाली जो ब्रांचेस है वो भी ऊपर आना शुरू कर देती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि देखें इस वाली की सबकी नीचे से बेस क्या है, सेम है। सबकी बेस क्या है, नीचे से सेम है। ये वाली जो बेस है, ये सबकी क्या है, सेम है। ठीक है, इसको कहते हैं शक्कर। ये क्या है आपका शक्कर। ठीक हो गया। शक्कर जो है ये अंडरग्राउंड पार्ट है, ज़मीन के जस्ट बिलो पाया जाता है। देखिए ज़मीन के जस्ट नीचे है और ये किसी डिस्टेंस तक जो है वो भागता है, किसी डिस्टेंस तक ये रन करता है और क्या करता है, इधर से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो कि अपवर्ड मूव करती हैं, और जब उनमें से एक भी ब्रांच को अब पुल करते हैं तो सारी ब्रांचेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को आना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम शक्कर का नाम देते हैं। तो इस तरह तक जो है वो हमें कोशिश की है कि आपको ये कंसेप्ट जो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाया जाए। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।